सुप्रभात बच्चों। इस पाठ की पीडीएफ तो आपको भेज ही दी गई है, आप पूरा पाठ पढ़ ही लिए होंगे। कल आपने गद्य के विषय में समझा, गद्य कहते किसे हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके विषय में भी मैंने आपको कल बताया था। ये कहानी है नेताजी का चश्मा। नेताजी से संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है। सुभाष चंद्र बोस के विषय में यदि कहा जाए, जो उनके चित्र हैं, आप कहीं भी उनका चित्र देखेंगे तो चश्मा लगा हुआ पाएंगे। उन्हीं के एक चित्र है, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति का मास्टर बनाने वाला, वो मूर्ति में चश्मा लगाना भूल जाता है। मूर्ति लगा दी जाती है चौराहे पर एक पार्क में, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाला है, एक चश्मा बेचने वाला, वो क्या करता है, वो अपनी दुकान से प्रतिदिन एक नया चश्मा उस मूर्ति में लगा दिया करता था। कभी धूप का चश्मा, कभी काला चश्मा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वो चश्मे लगाया करता था, बदल बदल करके। इसके माध्यम से स्वयं प्रकाश जी एक और संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। देशभक्ति के लिए, देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए आपको सीमा पर जाकर एक सैनिक की भांति बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आप छोटी से छोटी घटना से, छोटी से छोटे कार्य करके अपने देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। उसी के माध्यम से इसमें बताया गया है। हम कहानी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो हालदार साहब हैं, बंगाल में हालदार साहब को एक उच्च पदवी होती है, उनको हालदार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई कहानी इसमें कह सकते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वो जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, मतलब वहाँ जो मकान थे वो बहुत कम ऐसे थे जो पक्के हों। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, मतलब ऐसे सिनेमा घर थे जहाँ खिड़कियाँ खुली रहती थी, हवा आया जाया करती थी। जैसे आप एयर कंडीशन कहते हैं, एयर कंडीशनर सिनेमा हॉल न कह करके ऐसे सिनेमा घर थे जहाँ बाहर की हवा आती थी शुद्ध। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 नगरपालिका भी थी। 1 ठो नगरपालिका भी थी, 2 नहीं, 1 ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। किस हिस्से के बारे में कहानी आप पढ़ेंगे आगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ का उल्लेख स्वयं प्रकाश जी करते हैं। हमारे यहाँ की जो शासन प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली पर भी वो सवाल उठाते हैं,
वो कहते हैं कि नेताजी आते हैं, विधायक जी आते हैं, मंत्री जी आते हैं, या कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है, किसी कार्य को करने के लिए अपना वचन दे देता है, वादा कर देता है, हम ये काम कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद में जांच पड़ताल शुरू होती है, चिट्ठी पत्री शुरू होती है, उससे बड़े अधिकारी तक, बड़े अधिकारी से बाबूजी तक पत्री आती जाती रहती हैं, ये काम किया जाए, फिर ऐसे किया जाए। फिर पता चले कि जो प्रशासनिक अधिकारी जी आए थे उन्होंने 5,000 रुपए की चीज़ की घोषणा कर दी थी, लेकिन बजट 500 का ही है, तो उस 500 में एडजस्ट भी करना है, काम भी करवाना है। तो इस प्रकार से एक जो आसपास लोकल का बड़े इंजीनियर को तो बुला नहीं सकते, तो रोड के किनारे जो बैठने वाले, चलने वाले किसी न किसी कामगारों को पकड़ करके एक काम चलाऊ काम करवा दिया गया। उसी प्रकार से इसमें कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर जो आर्ट टीचर हैं, लग रहा है कि उन्हीं से मूर्ति बनवा दी गई। कौन मिस्त्री को बुलाए, पैसा खर्चा करे। तो वही कहते हैं आगे, यहाँ पर व्यंग्य का प्रयोग किया है वर्तमान परिस्थितियों पर स्वयं प्रकाश जी ने। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कितनी उसकी ऊंचाई थी? 2 फुट की, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी कैसे लग रहे थे? सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था इस मूर्ति का। केवल एक चीज की कसर थी जो इस मूर्ति को देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों का चश्मा। नेताजी की आंखों पर इस मूर्ति में चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी अचानक नज़र उस मूर्ति पर पड़ी और उस मूर्ति पर लगे हुए धूप के चश्मे को देख करके वो मुस्कुरा पड़े। कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति भले ही पत्थर की है लेकिन चश्मा कैसा है? असली है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। बच्चों, कभी कभी हो जाता है कि किसी ऐसी घटना हमें प्रेरित कर देती है मार्ग में, कभी कोई अचानक ऐसी अच्छी चीज़ हमें दिख जाती है, या ख़राब चीज़ भी कभी कभी दिख जाती है, या अच्छी चीज़ें जब दिख जाती हैं तो क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क में वो अपना स्थान बना लेती हैं और रह रहकर वही चीज़ें याद आती रहती हैं। वही यहाँ कहते हैं कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, देशभक्ति भी मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े बदल नहीं सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है?
पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, जैसे कानपुर वाले। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह कैसा था? वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में खूब हंसा, क्योंकि मुंह में तो पान था। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पहले पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब वो पान वाला कहता है, हालदार साहब अब मान लो धूप वाला चश्मा चौकोर जो मूर्ति में लगाया हुआ है कैप्टन साहब ने, अगर कोई ग्राहक आ गया, चश्मा वैसा ही उसे चाहिए और वैसा चश्मा उसकी दुकान में नहीं है, तो कैप्टन साहब क्या करते हैं? जो चश्मा नेताजी को लगा हुआ है वो उतार लाते हैं और उनको दूसरा लगा आते हैं, वो ग्राहक को बेच देते हैं। उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर नेताजी से कहता है, क्षमा करना, आपको दूसरा लगा देंगे। वो वाला ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये बात जब वो पूछते हैं तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था इतनी देर में। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में खूब हंसा। उसकी तोंद फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। पहले वो सोच ही रहे थे कि कस्बे के किसी आर्ट टीचर से बनवाई गई मूर्ति, लेकिन वो यथार्थ सत्य की घटना थी। मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया? कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मा वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इतनी देर में क्या हुआ? पान वाला नया पान खा रहा था। तीसरा पान वो मुंह में रख चुका था इतनी देर में। पान पड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस प्रकार से वो बात
पान वाला कहता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी और अब एक बंद दुकान के सहारे बांस अपना टिका रहा था। तो स्वयं प्रकाश जी कहते हैं इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है बेचारा। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि 3 पान अपने खराब कर चुका है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। कहते हैं 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए इतना काफ़ी था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, यानी कि देश का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से, अर्थात तेजी से दौड़ते हुए मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सावधान की मुद्रा में वो जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, यानी कि आज बच्चों ने वो काम किया जो कैप्टन किया करता था। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे। यद्यपि इन प्रश्नों को हम लोग करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से आप इस पाठ का जो संक्षिप्त सार है, जो संक्षिप्त भाव है, आपको क्या समझ में आता है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आप 5 लाइनों में लिखेंगे, 4 से 5 लाइनों में लिखेंगे। ठीक, फिर हम लोग आगे इनके प्रश्नोत्तर भी करेंगे।